हनी पाठक हमारे साथ हैं। हनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे हनी पाठक जी आप? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रवक्ताओं ने सवाल किए हैं, बहुत सारी बातें भी बताई हैं। आज जो स्थितियां हैं वो आपके सामने, हम ये कहेंगे कि आखिर प्रमुख जो मुद्दे हैं, जो पार्टी की प्राथमिकताएं हैं, उसके अंदर आपदा, खनन, अतिक्रमण, ये इस तरीके के मुद्दे होते क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आपदा है उत्तराखंड को, ये एक ऐसी देवभूमि है उत्तराखंड कि जहाँ पे आपदा प्रमुख माना जाता है कि आपदा आती ही आती है यहाँ पर, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी राज्य है। तो यहाँ पे कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे आपदा आती है, इसको कोई बहुत जल्दी रोक नहीं सकता। और दूसरी मैं ये बात बोलना चाहूंगी, रविंद्र आनंद जी ने भी अभी बहुत अच्छी बात कही कि मैनिफेस्टो आपने क्या दिखाया। अभी ये कहते मैं कैंट विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आपदा आ रही है, ये जो बिंदाल नदी में पानी आ रहा है, ये जो लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, ये आपको ठीक ये जो लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, ये आपको ठीक चुनाव से 6 महीने पहले याद आ रहा है क्या? आप यहाँ पर नए नए आए हैं, आपको नहीं पता उत्तराखंड आपदा का प्रदेश है? आपको नहीं पता कि उत्तराखंड में आपदा आती ही है? आपको नहीं पता कि उत्तराखंड में इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो आप पिछले 4 साल से, 4.5 साल से क्या करे हैं? अगर आप कुछ करना चाह रहे थे तो आपको आगे आना चाहिए था ना। अगर चलिए मैं मानती हूँ कि सत्ता पार्टी को करना चाहिए था, तो सत्ता के पास आप कितनी बार चले गए? गोस्वामी जी, बिल्कुल रविंदर, इसके बाद आपके पास आऊंगा। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये बिंदाल नदी में पानी आ जाता है और चीजों में पानी आ जाता है। देखिए, ऐसा है संजय गोस्वामी जी, जब मैं ये सारे बोल रहे थे, मैं चुपचाप सबकी बात सुन नहीं, बिल्कुल ये भी चुपचाप सुनेंगे। हनी जी बोलते रहिए। रविंदर बहुत आराम के साथ बैठते हैं हमारी डिबेट में, चिंता ना कीजिए, बोलिए आप। ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने क्या मैनिफेस्टो इन्होंने तैयार किया जनता के लिए, और क्या बोल दिया है ऐसा कि हम आने के बाद ये करेंगे। एक बिजली फ्री करने के अलावा इन्होंने क्या करके दिखाया? और चलिए, बिंदाल नदी में पानी आ गया, हर जगह पानी आ गया, मैं मान रही हूँ। दिल्ली में आईटीओ से लेकर क्या है वो कैनाट प्लेस और हर अच्छी जगह जो कि सेंटर पॉइंट दिल्ली का माना जाता है, वहां अभी पिछले 9 दिन पहले, 8 दिन पहले दिखाया जा रहा था कि मेन होल में से पानी फव्वारे की तरह बरस रहा था, और वहाँ भी ऐसी स्थितियां हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? हनी पाठक जी, समाधान क्या है? बात को कंप्लीट करने दीजिए। वही मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने, वहाँ पे तो इनकी सत्ता है ना, इन्होंने क्या समाधान करके दिखा दिया? मैं तो ये मानती हूँ उत्तराखंड तो आपदा का प्रदेश है, यहाँ पे समाधान करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली कौन सा आपदा का प्रदेश है? वहाँ पे इन्होंने कितना समाधान करके दिखा दिया। तीसरा पॉइंट इनका मैं ये पकड़ी हूँ, जिसका जवाब देना चाहती हूँ, कि इन्होंने कहा सभी एई के पास, सभी जेई के पास, सभी एक्शन के पास पैसा पहुंच जाता है। आप नेशनल चैनल में बैठकर किसी पे इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते। पहली आपकी प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी कहती हैं कि उत्तराखंड की जनता को कुत्ते से तुलना कर देती हैं। अब आप कहते हैं कि एक्शन इंजीनियर के पास पैसा पहुंच जाता है। ऐसा है ना रविंद्र आनंद भाई साहब, जब तक हम लोग किसी को रविंदर आपके पास भी आऊंगा, रविंदर सुन लीजिए, सबको आपके पास भी आऊंगा, जवाब दीजिएगा, हनी को बोलने दीजिए। एक थाली में रखकर नहीं परोस सकते। अगर 10 ईमानदार हैं तो एक बेईमान है। आपने उस 10 ईमानदारों पर भी लांछन लगा दिया आज चैनल के माध्यम से कि उनके पास पैसा पहुंच जाता है। जो चीज आपने नहीं देखी, किसी की ईमानदार छवि को भी बर्बाद करने के लिए आगे मत आइए, दिल पे कष्ट पहुंचता है। हनी पाठक जी, एक चीज बताइए, जो अवैध बस्तियां हैं उसे लेकर क्या होना चाहिए? हनी जी सवाल सुन लीजिए, हनी जी सवाल सुन लीजिए, अवैध बस्तियों को लेकर क्या होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आप भी देहरादून में हैं, ये आप भी मानती हैं कि आज देहरादून के हालात क्या हैं, आप भी मानती हैं कि खनन की स्थितियां क्या हैं वहां पर, उसे लेकर क्या होना चाहिए? सवाल ये भी है। सहमत हूं कि देहरादून तो क्या पूरे, देखिए ऐसा है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि सिर्फ देहरादून के नहीं, पूरा उत्तराखंड के हालात इस समय बहुत खराब होते जा रहे हैं।
हम लोग चैनल के माध्यम पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे इस दैवीय आपदा को रोका जाए। और जिससे हम लोग तो बोल लेते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो लगा लेते हैं, लेकिन जिसके घर में पानी आ जाता है उसका दिल जानता है कि कितनी चीजें उसकी बरसों की जुटाई हुई बह जाती है। दूसरा, मैं इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगी कि नदी किनारे घर जरा ना बसाया करें, क्योंकि नदी एक न एक दिन अपने रास्ते को खोलती है और दोबारा उस जगह बह के आती ही आती है। तीसरा, मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे, मथुरा दत्त जोशी जी का दबाव देना चाहूंगी कि जोशी भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने आपदा में कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि जब इतनी बड़ी आपदा आई थी, उत्तराखंड में इतनी बड़ी दैवीय आपदा आई थी, उस समय इन्होंने क्या कर लिया था? अभी उस बच्चे ने आपको बताया कि पहले से कह दिया गया था, जो कि मुझे भी शायद नहीं पता था। जिस बच्चे के माध्यम से मुझे पता लगा कि उसने बताया कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बात आ गई थी कि आपदा इस तरीके की आने वाली है। तो आपने क्या कंट्रोल कर दिया डैमेज होने से? डैमेज कंट्रोल में आपने क्या कर दिया? आप जाके पहाड़ों को पकड़ के या पानी को पकड़ के बैठ खड़े हो गए थे? नहीं ना। तो ये आपदा एक ऐसी आपदा है जिसको कोई भी किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकता है। उत्तराखंड के लिए क्यों हानिकारक है केजरीवाल और हरीश रावत जी, मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली वालों को नशेड़ी बनाने के लिए दारू की होम डिलीवरी, राम मंदिर का विरोध आज दिल्ली में 90 करोड़ से बनवा दिए हज हाउस। हनी और हरीश रावत जी, जी इस जो मुद्दे है, पे भी आएंगे बाद में। प्रदेश को नशे हनी का जी, अड्डा बनाने के आज लिए उत्तराखंड की बलिया आपदा पे बात कर लेते और हैं। एक समुदाय को खुश करने के लिए मात्र हनी जी, आज उत्तराखंड की आपदा पे बात करते हैं। रविंदर आनंद जी, मैं उसके बाद, क्योंकि जयल जी के पास जाना है, आप अपनी बात जल्दी रखिएगा क्योंकि समय अब कम है।